बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, गाज़ी कंप्यूटर की तरफ से आप तमाम को खुश आमदीद। मैं एक दफ़ा फिर इन पेज के 14वें सबक के साथ आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। इससे पहले मैं इन पेज के बारे में आपको तफसील के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बता चुका हूँ। मरहला दर मरहला थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके अच्छे तरीके से वाज़े अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। दोस्तों, आज के सबक के अंदर मैंने आपको एक तो सिलेक्ट आल, दो चीज़ें समझानी हैं। एक सिलेक्ट आल के बारे में समझाना है और दूसरा फैन एंड रिप्लेस के बारे में। ये हम इससे पहले ये कॉपी कट पेस्ट, ये डुप्लीकेट, ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके थे, लेकिन आज मैंने ये सिलेक्ट आल और उसके साथ फैन एंड रिप्लेस के बारे में, ये देखें, मैं आपको ज़रा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, जब यहाँ आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर ये सिलेक्ट आल है और ये फैन एंड रिप्लेस है। ये दोनों, ये सिलेक्ट आल किसके लिए होता है? सिलेक्ट आल इसके लिए है कि आप अगर किसी चीज़ पर कोई काम करना चाहते हैं और उसको जितनी भी तहरीर लिखी है उस तहरीर पर आप तमाम को एक ही दफ़ा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सिलेक्ट आल इस्तेमाल करेंगे। और इस सिलेक्ट आल की जो शॉर्टकट की है वो आपके सामने, ये देखें, ये Ctrl+A है। यानी आप अपने कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल के साथ ही ए जब दबाएंगे तो तब भी वो सारी की सारी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। आइए ज़रा मैं आपको कर के दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने मसलन एक ये देखें, ये किताब की हुई है, इसको ये सारी, अगर मैं इसको सिलेक्ट आल करना चाहता हूं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका यही है कि आप ये सिलेक्ट आल के बटन पे क्लिक करें, ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अब मसलन हमें कैसे पता चलेगा? इस किताब के ये 12 सफ़े हैं। मैं ऐसे करता हूं कि कंट्रोल एंड के साथ आखिर में जाता हूं, या बल्कि यूं समझिए, ये देखें, ये आल हो गया है। अब यहाँ ये मैं एक सफ़े पे जाता हूँ, ये देखें, यहाँ भी वही सिलेक्ट है। मैं 5 सफ़े पे, यहाँ से 5 सफ़े पे जाता हूँ, 6 पे, ये 6 सफ़े पे गया तो देखें ये सारा, यानी मुकम्मल ये सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, मुकम्मल को कॉपी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से मुकम्मल आप सिलेक्ट करके यूं करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन एक बात का यहाँ ख्याल रखना कि ये तो उस सूरत में है कि जब आपका ये कर्सर ये राइटिंग मूड में हो तो उस वक्त ये सिलेक्ट आल हो सकता है। लेकिन अगर राइटिंग मूड में नहीं है, आप ऑब्जेक्ट को सेट करना चाहते हैं, मसला मैं ये इस फाइल को ख़त्म करके मैं ऐसे करता हूं कि एक नई फाइल बना लेता हूं। नई फाइल बना लिए आप, ये एक बॉक्स बनाया है मैंने, इस बॉक्स को कॉपी, ये देखें, ये कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से ये पेस्ट। ये कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं। अगर आप देखें इस बॉक्स के अंदर आपने तहरीर लिखी हुई है तो इसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको कर्सर मोड में हो तो मुकम्मल को ये है, लेकिन इस मुकम्मल को बॉक्स को उठाना चाहते हैं उसी तरीके से तो उसका फिर ये कि ये एरो टूल पर आ जाए। एरो टूल पर आने के बाद अब यहाँ आप इस जगह पर क्लिक कर लें, मसलन ये है, अब यहाँ ये एरो टूल है। एरो टूल पर क्लिक करने के बाद अब आप उसी के ऊपर आकर जब क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ये खुद ब खुद। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारे डब्बों को एक ही तरीके पर इकट्ठे में सिलेक्ट कर लूँ सबको, तो ये सब इकट्ठे कैसे सिलेक्ट होगा? इसका एक तरीका तो ये है कि आप इस बॉक्स को सिलेक्ट, इस सफ़े को सिलेक्ट कर लें। ये देखें, यहाँ ये निशान आ रहे हैं, ये सिलेक्ट किया हुआ है। ये सिलेक्ट के होने के, अब ये मैंने सेलेक्ट ख़त्म किया तो ये निशान ख़त्म हो गए। ये दोबारा, ये देखें, ये सिलेक्ट किए हैं तो ये निशान दोबारा आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने माउस के ज़रिए से, ये एक ऐसे माउस के ज़रिए से यूं डब्बा बने, ये बहर से बनाएंगे माउस के ज़रिए से। मैं ये बना के दिखाता हूँ आपको, ये देखें ज़रा, ये जो कुछ ये डब्बा बनाया माउस के जरिए से, राइट क्लिक करोगे तो जो जो इस डब्बे के अंदर आएंगे वो खुद ब खुद सिलेक्ट होते जाएंगे। ये दोबारा देखें ज़रा, ये माउस के ज़रिए माउस को खींच कर ले आए
तो ये जहाँ तक लेते जाएंगे तो ये खुद ब खुद की ये सिलेक्ट होता है। ये भी एक ही सूरत ये है सिलेक्ट करने की आल की। और दूसरी सूरत ये है कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का यहाँ शिफ्ट का बटन दबाएं। शिफ्ट ये आपके कीबोर्ड पे SHIFT के बटन है, उसके ऊपर ये शिफ्ट लिखा हुआ है। ये शिफ्ट को दबा के रखें, फिर अपने माउस को दूसरे पे ले जाएं, तीसरे पे ले जाएं, चौथे पे, ये खुद ब खुद सारे सिलेक्ट हो जाए। और अगर जो पहले से सिलेक्ट थे उनको ख़त्म करना है वो भी इसी शिफ्ट पर जोर देकर, ऐसे एक ख़त्म हो गया, ये 2 ख़त्म हो गए, ये 3 ख़त्म हो गए, ये भी ख़त्म हो गया, और दोबारा सिलेक्ट करने हैं तो वो भी इसी तरीके से ये सारे सिलेक्ट कर सकेंगे। ये तो तरीका है सिलेक्ट करने का, सिलेक्ट आल का। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर है ये फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस इसका क्या काम है? इसका सबसे बड़ा काम ये है कि आपने कोई तहरीर लिखी है, मसलन आपने काफ़ी सफ़हात की तहरीर लिखी, 100 सफ़ा, 150 सफ़ा, कोई किताब लिख रहे हैं, कोई मजमून मकाला लिख रहे हैं, और आपने उस तहरीर में एक ही गलती बार बार की है, यानी कोई लफ्ज़ी गलती की है, एक ही लफ्ज़ गलत लिखा है। आप चाहते हो कि मैं अब उस एक लफ्ज़ को बार बार कैसे ढूंढूं और उसकी गलती को कैसे बार बार दुरुस्त करूं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसके ज़रिए से उसी पूरी तहरीर में जितने सफ़ात में वो एक ही गलती है उसके साथ उस गलती को ढूंढकर उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अगर किसी लफ्ज़ को मिटाना चाहते हैं तमाम सफ़ात में उसी एक लफ्ज़ को, तो वो भी आप उसी तरीके से आसानी से मिटा सकते हैं। देखें ज़रा, अब ये आप यहाँ फाइंड एंड रिप्लेस, ये मैं इसको ज़रा बड़ा करता हूँ, ये देखें, ये एडिट पे आ जाएं। एडिट पे आने के बाद ये बटन है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F। आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F दबाएंगे तो तब भी ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये देखें, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये आपके पास सामने ये एक फ़ाइल खुली हुई नज़र आ जाएगी, फाइंड रिप्लेस, यानी इस पर है पहले फाइंड टेक्स्ट। आपने जो अपना लफ्ज़ तब्दील करना है या किसी लफ्ज़ को आगे पीछे करना है, जो मिटाना है, वो लफ्ज़ यहाँ लिखें, या देखना चाहते हैं कि ये लफ्ज़ किताब में कितनी दफ़ा है, कहाँ कहाँ पर है, वो लफ्ज़ लिखें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ये कुफ़ार, पहले इससे पहले मैं पहले वो अपना टेक्स्ट खोल लूँ ज़रा, ये देखें, एक मिनट, ताकि कोई तहरीर भी खोल ली जाए ताकि उसके मुताबिक हो। ये मैं ये तहरीर खोल लेता हूँ एक, ठीक है। अब ज़रा दोबारा देखिए, ये देखिए, अब यहीं से एडिट के बाद ये फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसके बाद अब यहाँ आकर यहाँ मैं ये कुफ़ार लिखता हूँ। कुफ़ार लिखने के बाद अब यहाँ फाइंड नेक्स्ट, यानी जहाँ जहाँ वो लफ्ज़ होगा वो खुद ब खुद, मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ, ये देखें, जहाँ जहाँ जिस जगह पर ये लफ्ज़ होगा वहाँ ये ऐसे खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया होगा। ये देखें, ये आप करते जाएं, ये देखते जाएं कहाँ कहाँ पर है, इस तरीके से आप देख। अगर मसलन आप चाहते हैं कि आपने कुफ़ार लिया, हालांकि आपने काफिर लिखना था, आपने कुफ़ार लिख दिया है, तो अब इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इसको कैसे चेंज करोगे? तो अब यहाँ ये रिप्लेस वेट, इसके ऊपर यहाँ पहले जो गलत लिखा हुआ है ऊपर वाले पर वही लिखना है, नीचे जो सही लिखना है, मसलन मैंने जो सही लिखना है वो असल लफ्ज़ यानी काफिर था, मैं कुफ़ार लिख गया हूँ। अब ये सही लिखने के बाद ये फ्रॉम बिगिनिंग यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ रिप्लेस आल पे क्लिक करने के बाद यहाँ रिप्लेस आल पर ये देखें ज़रा, यहाँ पहले आप जो दुरुस्त करना है वो तलफ़ुज़ लिख लें, उसके बाद यहाँ फ्रॉम पहले नंबर पर क्लिक कर लें, फिर ये रिप्लेस आल है, रिप्लेस आल पर जब क्लिक कर लिया तो यहाँ ये ओके करें। ये देखें, गोया कि इन्होंने कहा कि 4 जगहों पर हमने ये दुरुस्त किया है। ये कितनी जगहों पर दुरुस्त हुआ है? 4 जगहों पर। जितनी जगहों पर ये था तो ये 4 जगहों पर दुरुस्त हो गया। आप इसको ओके करके, मसलन मैं इसको ये देखें ज़रा, आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये देखें, यहाँ काफिर हो, पहले कुफ़ार था, अब यहाँ काफिर हो चुका है, यानी वो जो हमने गलती तब्दील की है वो गलती दुरुस्त हो चुकी है। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों मेरा ये सबक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस सबक को ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा मैं फिर कहता हूँ कि जिसने अभी तक मेरा चैनल गाज़ी कंप्यूटर सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।